वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण भगवान शंकर से मिलने के लिए काशी गए थे। काशी कैसे पधारे? तो भगवान विष्णु बोले काशी आने का कारण केवल इतना है कि वैकुंठ में मन नहीं लग रहा था, तो सोचा मेरे भोलेनाथ जी से मिल आऊं। देवऋषि नारद बोले मिलने भी ऐसे से आए जो कभी गिने चुने दिन तो आंख खोले। शंकर भगवान नेत्र खोलते ही नहीं है, वो तो नेत्र बंद करके बैठे थे। आप मिलने भी आए तो उनसे मिलने आए जो कभी नेत्र ही नहीं खोलते। माँ जगत जननी जगदम्बा कह कह कर परेशान हो जाती, तब भी तो नेत्र ना खोलते, और आप उनसे मिलने के लिए आए, वो भी काशी में। ओ भगवान विष्णु बोले देखो, पहुंच गए भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट। आज भी मणिकर्णिका के घाट पर भगवान नारायण का मंदिर है। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पहुंच गए और मणिकर्णिका पर जाकर भगवान विष्णु ने एक कंकर उठाया, उसको घाट पर रखा और भगवान विष्णु उसकी आराधना में लीन हो गए। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु इतनी आराधना में लीन हुए, इतने लीन हो गए कि कब दिन निकल गया, कब शाम हो गई, बस केवल कंकर को देखते रहे और गंगा का जल छोड़ते रहे। सुबह कब गई, शाम कब गई, मालूम नहीं पड़ा। मध्य रात्रि आ गई, तब भगवान विष्णु को लगा पूजन तो कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, पर दीप नहीं लगाए। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा तुम दीप लेकर आओ। लक्ष्मी थाल लगाकर 14 दीप लगाकर शिव के सम्मुख लेकर आई महाराज, शिव के। इसलिए आज भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के दीपदान का महत्व नहीं है। कब का है? मध्य रात्रि, मध्य रात्रि के दीपदान का महत्व। और मध्य रात्रि के समय, मध्य रात्रि के अनुकूल में माँ जब भगवान भूल गए तब लक्ष्मी जी दीप लेकर आई, प्रज्वलित किया। भगवान शंकर वहीं पर सम्मुख प्रकट हो गए। तब जैसे देवऋषि नारद ने कहा था कि कंकर में शंकर है, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को हृदय से लगाया था, तब भगवान नारायण के सामने शिव प्रसन्न होकर भगवान नारायण को गले से लगाते हैं। इसको हमारे हिंदू धर्म में हरिहर मिलन कहते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन हुआ, हरिहर मिलन वैकुंठ चतुर्दशी। महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर 14 दीप लगाकर, पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची, थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगा देना। शमी की वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित होता। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक करे जी महाराज और ये बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ये कोयल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही है, जया, विशता, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, ये शिव की पात्वे। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान,
बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन स्मरण कर रहा है और तल से चतुर्थी लग रही है, कमी बढ़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करे और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करे। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करे, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करे, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका कोई कहा जब मंदिर से निकलो तो उल्टी हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करे 1 शमी पत्र। और महाराज का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल चतुर्थी से लेकर तो दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर पर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको पता ना चले, करके देखो एवं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पा। हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरी मूंग की दाल होती है ना जो हरा मुंह आखा मुंह हरा, एक कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बत्ती, गुड़ की बाती उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहा है, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मुंह में लेकर उसमें गुड़ की खोरी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा श्वास किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम बोलकर खुदता बोलकर और भगवान से करे जी से विनती कर कर उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो नहीं कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाए, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना, उस कटोरी को भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ हाथ इधर आएगा, उस हाथ की वहीं पर हाथ जमीन पे ही रख देना। पर में जब दिया लगाओ, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही हो भी अंतर मालूम पड़ जाए। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव पर प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा यदि 40 दुर्वा गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पे, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पे इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। गणेश जी को चराना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी हो समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है। यदि चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो, पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके
सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर ले। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर ले। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। धरेशपुरा दुर्वा का हो 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जरा इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर मारे, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चली जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेंगे, अवश्य आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त, दुआ सुख का अनुभव करा दे।